नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, मुसावाओय लोगम्मि सव्वसाहूहिम गरहिओ अविश्वासोय भूयाणम तम्हा मोसम विवज्जये। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन को आगे बढ़ाया। अणुव्रत आंदोलन एक अच्छा मानव बनने का साधन है, या यूं कहें एक मानवीय आचार संहिता है। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे नियमों की एक नियम संहिता, आचार संहिता है अणुव्रत आचार संहिता। कि छोटा क्यों कहा, यह सापेक्ष बात है। छोटा कौन बड़ा कौन, यह सापेक्ष भी हो सकता है। मेरे सामने बाल मुनि बैठे हैं, पूछे छोटा कौन बड़ा कौन, तो कोई कह दे मुनि कुणाल छोटा है। ठीक है, छोटा है, परंतु पास में काव्य को देखें तो मुनि काव्य से तो मुनि कुणाल बड़ा है। दीक्षा पर्याय में मुनि काव्य से तो मुनि कुणाल बड़ा है। तो छोटा कैसे हुआ और बड़ा कैसे हुआ? कि मुनि जिनेश जी बैठे हैं, उनके सामने मुनि कुणाल को देखें तो कुणाल बहुत छोटा है, और मुनि काव्य की अपेक्षा मुनि कुणाल बड़ा भी है। तो छोटा होना बड़ा होना ये कई बार सापेक्ष होते हैं। किसी की तुलना में व्यक्ति छोटा है तो किसी की तुलना में बड़ा है। वस्तु भी किसी की अपेक्षा एक वस्तु छोटी है तो दूसरे की अपेक्षा बड़ी भी हो सकती है। यह घड़ी है तो भी घड़ी इस डायरी की अपेक्षा छोटी है, और एक कोई अणु है धागा, उसकी अपेक्षा इसको बड़ा भी कहा जा सकता है। तो प्रश्न है, अणुव्रत अणु क्यों कहा गया, छोटा क्यों कहा गया? कुछ भी नहीं कहते, छोटा क्यों कहा गया? तो जैसा कि मैंने कहा, छोटा बड़ा भी सापेक्ष भी हो जाता है। कि अणु क्यों कहा गया, हम कल्पना करें कि महाव्रतों को देखते हुए उनको अणु कहा गया। कि जो गृहस्थों के नियम हैं, साधुओं को देखते हुए कि इनकी तुलना में ये अणु हैं, महाव्रत हैं। साधुओं के मुख्य जो नियम हैं 5, वे महाव्रत कहलाते हैं। महा यानी बड़ा, व्रत यानी नियम। तो साधुओं के जो महान व्रत हैं, बड़े व्रत हैं, उनकी तुलना में अणुव्रत आंदोलन के जो अणुव्रत संबंधी नियम हैं आचार संहिता के, वे उनकी तुलना में छोटे हैं, इसलिए उनको अणुव्रत कहा जा सकता है। और गृहस्थों के जो नियम हैं छोटे, उनकी तुलना में साधुओं के नियम बड़े हैं, इसलिए उनकी दृष्टि से वे महाव्रत हो जाते हैं। महाव्रत है वह सर्वथा संपूर्णतया होता है। त्रिकरण त्रियोग त्रिविहम त्रिविहेणम, 3 कर्ण 3 योग, करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से। इस रूप में हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, मिथुन का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये संपूर्णतया त्याग होता है। सर्वविरति रूप यह
5 महाव्रतों का स्वीकरण होता है, इसलिए वे बड़े व्रत हैं, महाव्रत हैं। और अनुव्रत हैं, छोटे छोटे इसलिए हैं कि 3 कर्ण 3 योग से वे सर्वव्रती के रूप में नहीं होते, इसलिए वे अनुव्रत हो जाते हैं। तो अनुव्रत यूं तो प्राचीन चीज है, आगम वांग्मय में अनुव्रत की बात प्राचीन बात, परंतु आचार्य तुलसी ने अनुव्रत को एक व्यापक रूप दिया था, अनुव्रत आंदोलन के रूप में। अनुव्रत एक तो एक श्रावक के लिए हों, 12 व्रत हैं, उनमें 5 अनुव्रत एक श्रावक के लिए है, जैन श्रावक, वो एक अनुव्रत 12 व्रत वो एक चीज है, उसके लिए तो सम्यक्त्व का भी होना अपेक्षित है, फिर व्रत की बात है। पर तो ये अनुव्रत आंदोलन है, उसमें कोई वो जैन धर्म वाली सम्यक्त्व को लेना, देव गुरु धर्म की गुरु धारणा करना, वो कोई जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी किसी भी धर्म संप्रदाय में आस्था रखने वाला, किसी को भी अपना गुरु मानने वाला, मुसलमान हो, ईसाई हो, सनातनी हो, बौद्ध हो, हरिजन हो, गिरिजन हो, महाजन हो, कोई भी आदमी हो, जैन हो, अजैन, अनुव्रत आंदोलन के जो अच्छे छोटे छोटे नियम हैं कोई भी स्वीकार कर सकता है। उन्हें स्वीकार करने के लिए भी महासमण जी को गुरु बनाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। गुरु बनाओ न बनाओ वो कोई इसकी क्राइटेरिया नहीं है। अनुव्रत आंदोलन की क्राइटेरिया भी कि आप अच्छे इंसान बनो, इन व्रतों को, अनुव्रतों को स्वीकार करो और पालो, बस इतनी सी बात है। तो यह अनुव्रत जो आचार्य तुलसी से संबद्ध है, अनुव्रत आंदोलन, उसमें नशा मुक्ति की भी बात है, अहिंसा की भी बात है, आक्रामक वो रवैये से हिंसा नहीं करना, तोड़ फोड़ने, निरपराध की हिंसा नहीं करना, अहिंसा की बात भी है। और एक सर्व धर्म के प्रति सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव की भी बात आ जाती है। तो प्रामाणिकता, नैतिकता, ईमानदारी की भी बात भी, प्रामाणिक रहो, धोखाधड़ी मत करो, अप्रामाणिकता मत करो, बेईमानी मत करो, ऑनेस्टी को रखो। अनुव्रत आंदोलन की जो ये बातें हैं, नियम हैं, वे आदमी आदमी के जीवन में रहें तो आदमी कितना अच्छा बन जाए, आदमी आदमी अच्छे बन जाए और अनेक समस्याओं को पैदा होने का ही मौका न मिले। जहाँ अहिंसा है, नैतिकता, नशा मुक्ति, सांप्रदायिक सौहार्द है, तो मानव कितने अच्छे रह सकते हैं। तो हम वर्तमान संदर्भों में भी देखें, भले ये धर्म ग्रंथों की बातें पुरानी हों, अनुव्रत की बात वैसे पुरानी है, तो पुरानी भी सब कोई बेकार की बात नहीं होती है, पुरानी भी बड़ी काम की हो सकती है। पुरानी चीज है, बहुत उपयोगी भी हो सकती है। आदमी पुराना है तो पुराने आदमी से कई लाभ भी मिल सकते हैं, कई अनुभव, कई जानकारियां पुराने आदमी से मिल सकते हैं। जो जानकारियां नए को साक्षात नहीं की हुई है वो पुरानों के पास मिल सकती हैं। तो बात पुरानी है या नई है, यह मूल मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि उपयोगितापूर्ण है या नहीं। तो अनुव्रत के जो नियम हैं, अब नशा मुक्ति अच्छी बात है, कोई नशा न करे, ड्रिंकिंग नहीं, स्मोकिंग नहीं, गुटखा नहीं, खैनी नहीं, अच्छा जीवन जीने का एक आयाम है नशा मुक्तता हो। अब के प्रामाणिकता, बेईमानी नहीं करना तो बहुत अच्छी बात है। दुकान, व्यक्ति, लेन देन, ऑफिस व्यवहार, सब में ईमानदारी है
तो कितनी सुविधा, कितना अच्छा, चेतना कितनी निर्मल रह सकती है। सांप्रदायिक सद्भाव है, अपने अपने धर्म में ठीक, लड़ाई झगड़ा बेकार मत करो, शांति से रहो, अच्छी बात है। अहिंसा रखो, आक्रामक निरपराध को मारो मत, तोड़ फोड़ आदि बेकार जो अनावश्यक काम है ऐसे काम मत करो। राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाने में क्यों पहुंचाओ, यानी अहिंसा नैतिकता। तो यह नैतिकता है, ईमानदारी है, एक दमदार चीज है। ईमानदारी है, उसके पालन में कहीं कहीं परेशानियां तो आ सकती है। ईमानदारी कहीं परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती। परेशान होना अलग बात है, परास्त परिणाम सुंदर ईमानदारी के हैं। एक होता है आपात पट्टू परिणाम कटु, दूसरी चीज है आपात कटु परिणाम पट्टू। क्या अंतर है कि एक चीज है आपात पट्टू, तात्कालिकता में तो अच्छी लगती है, तात्कालिकता में बड़ी अच्छी लगती है, उसका परिणाम कटु खराब आएगा। किंपाक फल है हमारे आगम का तो प्रसिद्ध, यानी एक बहुत सुंदर श्लोक भी है, जहाँ ये किंपाग फला मनोरमा रसेण वर्णेण ये भुज्यमाना ते खुड्डये जीवीय पच्यमाना ए ओवमा काम गुणा विवागे जह किंपाग फलानम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगानम परिणामो न सुंदरो। तो किंपाक फल का एक उपमा कह दें, उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया कि जैसे किंपाक फल है, एक बार तो अच्छा लगे कि बहुत बढ़िया खाओ बहुत बढ़िया, तो बाद में परिणाम उसका घातक खराब आ सकता है। इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी है, शास्त्र ने कहा काम भोग है, एक बार बड़े मीठे अच्छे लगे, अच्छे बाद में परिणाम उनका खराब संभावित है, आ जाता है। तो वो हो गया आपात पटु, एक बार भद्र बढ़िया लगे परिणाम खराब है, वो एक चीज। दूसरी चीज है आपात कटु, तात्कालिकता में एक बार थोड़ा कष्ट पड़े, परिणाम उसका बड़ा सुंदर आ सकता है। तो ईमानदारी ऐसी चीज है कि आपात कटु तो कहीं हो सकती है, पर संभावित रूप है परिणाम उसका पटु है। बेईमानी है वो आपात पटु भले लगे एक बार कि बहुत बढ़िया लाभ हो गया, परिणाम उसका कटु खराब आ सकता है। तो हमें आपात पटु परिणाम कटु का चयन नहीं करना चाहिए। आपात कटु थोड़ा भले हो, परिणाम पटु है, उसका चयन आदमी को करना चाहिए आत्मा की दृष्टि से। तो ईमानदारी को मैं परिणाम पट्टू मानता हूं। आपात में भी पट्टू हो जाए परिणाम पट्टू है। बेईमानी का परिणाम कटु है, खराब है। आत्मा की दृष्टि से देखें तो बेईमानी से आत्मा मलिन है, दिमाग में तनाव। देखिए सच बोलने वाला है उसको इतना शायद तनाव नहीं, ठीक है मैंने है वैसी बात कह दी है, वापिस पूछेंगे यही बात फिर कहना है मुझे, तो इतना तनाव का न हो। शायद झूठ बोलेगा कि यह बात मैंने यूं बोली है, अब वापिस वो पूछेंगे तो क्या जवाब देना, कैसे जवाब देना, उसके दिमाग में कितने ताने बाने तनाव हो सकते हैं। तो तनाव किसके? झूठ बोलने वाले के। सच बोलने वाला है उसके क्या तनाव, यानी मोटा मोटी वो तनाव मुक्त इस संदर्भ में रह सकता है। तो झूठ है वो परिणाम कटु,
आपात पटु भले हो जाए परिणाम कटु। सच्चाई ईमानदारी है, आपात में भले कटु हो जाए परिणाम पटु। जो संस्कृत का जो बड़ा प्रसिद्ध सूक्त चलता है, सत्यमेव जयते नानृतम, यह परिणाम पटु वाली बात है कि सत्य की अंतिम विजय होती, यानी परिणाम पटु है सच्चाई का। अनृतम है, झूठ है, वो पराजयते, अनृतम पराजयते, अनृत की झूठ की पराजय होती है। तत्काल भले कुछ लाभ हो जाए परिणाम बढ़िया नहीं होता। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, व्यवसाय भी करने वाले करते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, दुकान में बैठते हैं, लेन देन और भी लेन देन व्यवहार होता है, यह ध्यान रखें कि दूसरों की संपत्ति, दूसरों का जिस पर हक है वो मुझे नहीं लेना, वो मुझे नहीं छीनना है, दूसरों का हक नहीं मारना है, यह ईमानदारी रखनी है। 3 भाई हैं, 4 भाई हैं कि संपत्ति का बंटवारा करना, दूसरे का हक मुझे नहीं चाहिए। मैं चातुरी से और किसी तरह दूसरे का हक भी ले लूं, यह नहीं करना मुझे। हाँ, अपना मेरा हिस्सा वो मैं लेने का अधिकारी हूं, दूसरे का हक नहीं चाहिए। यह एक ईमानदारी की बात है। ग्राहक सामान लेने आया है, मैं पैसा ले रहा हूं, तो माल सामान गलत क्यों दूं? पैसा लिया तो सामान गलत क्यों दूं? यह ईमानदारी की बात हो जाती है। तो आप लोग गृहस्थ व्यवसाय आदि में रत रहने वाले, व्यस्त रहने वाले या करने वाले, ईमानदारी को रखने का प्रयास रखें जहां तक हो सके। थोड़ी तकलीफ भी आ जाए तो आ जाए, कभी आ जाए, ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। यह हम सब की भावना रहे कि ईमानदारी को छोड़ने से बचें। संस्कृत का एक श्लोक है, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कि 2 शब्द हैं, वृत्त और वित्त। वृत्त यानी चरित्र और वित्त यानी धन, पैसा। जैसे वित्त मंत्री, धन का मंत्री। तो कवि ने कहा है, वृत्त चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करो, पहरेदारी रखो, संरक्षा करो। जैसे पहरेदार ध्यान रखता है, निष्ठावान पहरेदार की कोई ऐसा वैसा आदमी न आ जाए, सुरक्षा रहे। तो आदमी वृत्त की चरित्र की पहरेदारी करे कि वृत्त में कहीं अंतर न आ जाए, सुरक्षा करे, प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करे अपने वृत्त की, चरित्र की। और कि वित्त मायाति याति से, वित्त धन तो आता है चला जाता है, उसके लिए वित्त को नहीं छोड़ना है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, जो धन से क्षीण हो गया वो एक दृष्टि से क्षीण नहीं हुआ, पर जो वृत्त चरित्र से क्षीण हो गया, हत हो गया, वो हत हो गया। तो ये वृत्त की सुरक्षा यानी ईमानदारी जैसे तत्वों से आदमी वृत्त की, हम सभी अपने वृत्त की सुरक्षा का प्रयास रखें, यह काम